हेलो माय प्रेशियस फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज संचिता क्विक हेल्दी एंड टेस्टी। मैं हूं संचिता बेसरा और एक नई रेसिपी लेकर किचन में आ गई हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूं मीठा ब्रेड। तो फिर चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए मीठा ब्रेड की रेसिपी को देख लेते हैं। मैं आशा करूंगी आप सभी को मीठा ब्रेड की रेसिपी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रहे हमारे ब्रेड बनाने की बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो कि सभी के घर पे होता है। हमने यहाँ पे 2 लीटर दूध ले लिया है। आप काउ मिल्क या फिर पैकेट वाला मिल्क भी ले सकते हैं। और है मैदा, रिफाइंड ऑयल, शक्कर, नमक, पेठा, इसको आप मुरब्बा भी बोल सकते हैं, टूटी फ्रूटी और सबसे इम्पोर्टेंट ईस्ट। ईस्ट के बिना ब्रेड नहीं बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कम इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है। जितना कम इंग्रेडिएंट्स है उतना ही आसान है ब्रेड बनाना। सबसे पहले हम एक कटोरी ले लेते हैं और उसमें 2 चम्मच चीनी देंगे और इसमें हम देंगे ईस्ट और ईस्ट हम 1/2 चम्मच देंगे। आप इसका क्वांटिटी देख सकते हैं। ईस्ट को शक्कर में देने के बाद अब इसमें हम देंगे गुनगुना गरम दूध। दूध को आप इतना गरम करिए कि अगर आप दूध में उंगली डुबाते हैं तो उंगली वो गरम सह सके। सिर्फ इतना ही गरम दूध आपको लेना है, बहुत ज़्यादा गरम दूध नहीं लेना है। दूध को देने के बाद अच्छी तरह से हम शक्कर और ईस्ट को दूध में मिला लेंगे और इसको 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और ये ईस्ट बहुत अच्छी तरह से फूलकर रेडी होगा। तो अब इसको हम एक ढक्कन से ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं फूलने के लिए। और 5 मिनट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट बहुत बढ़िया तरीके से फूला हुआ है। इसको ऐसा ही होना चाहिए। अगर ईस्ट एक्टिव नहीं हुआ यानी कि अच्छी तरह से नहीं फूला तो अब आपका ब्रेड सॉफ्ट एंड अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए ईस्ट को अच्छी तरह से फूलने देना जरूरी है। अब एक बर्तन ले लेते हैं और इस बर्तन में हम मैदा को डालेंगे। और मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के कटोरी से 3 कटोरी मैदा माप के लिया है। मैदा को देने के बाद अब इसमें हम देंगे नमक। नमक सिर्फ 2 पिंच आपको देना है और देंगे बचा हुआ जो शक्कर था वो सारा इसमें डाल देंगे और बीच में थोड़ा गड्ढा बना लेते हैं। उसमें हम देंगे रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल मैं यहाँ पे 2 चम्मच दे रही हूँ। रिफाइंड ऑयल देने के बाद अब इस ईस्ट को अच्छी तरह से एक बार मिलाएंगे और इसमें डालेंगे। पूरा डाल देना है। सारी चीजों को हमने दे दिया है मैदे में। अब मैदे को अच्छी तरह से गूंदेंगे। ब्रेड बनाना देखना जितना टफ दिखता है उतना टफ नहीं होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी होता है ब्रेड बनाना। कोई भी बना सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें। ईस्ट वाले दूध से मैदे को गूंदने के बाद अगर आपको लगे कि दूध लगेगा और भी तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के मैदे को अच्छी तरह से गूंद लीजिए। दूध के बदले आप यहाँ पे पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दूध है तो मैं बोलूँगी कि आप दूध से ही मैदे को गूंदें जिससे कि अपना ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बने। ब्रेड का डो बहुत ही चिपचिपा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और हाथों के इस हिस्से से आपको दबा दबा कर अच्छी तरह से चिकना करके डो को बनाना पड़ता है। आप इसको जितना गूंदेंगे आपका ब्रेड
उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो इसलिए ब्रेड डो को बहुत मेहनत से और आराम से इसको अच्छी तरह से गूंदना बहुत ज़रूरी होता है। इस चम्मच से मैं हाथों में जितना लगा हुआ था उसको हम निकाल लेते हैं, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। हाथों में जितना लगा हुआ था चम्मच से हमने इसको निकाल लिया है हाथ से, और हाथों में थोड़ा रिफाइंड ऑयल लेंगे और रिफाइंड ऑयल लेने के बाद अब फिर से हम मैदे को गूंदेंगे जिससे कि ये हाथों में नहीं लगेगा। मैदे को गूंदते हुए मुझे 15 मिनट्स हो गया है। आप भी थोड़ा टाइम लेकर मैदे को अच्छी तरह से गूंद लीजिए और सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे सॉफ्ट डो बनकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम देंगे पेठा, यानी कि आप इसको मुरब्बा भी बोल सकते हैं। इस कटोरी में हमने 7 से 8 पेठे ले लिए हैं और सारे पेठे को अच्छी तरह से इस तरह से हम घिस लेंगे जिससे कि ब्रेड में कोई भी दाना ना रहे। और अगर आपको पेठा खाना उतना पसंद नहीं होता है तो आप 2 से 3 पेठे भी ले सकते हैं, और अगर आपको पसंद है मेरी तरह तो आप 7, 8 या फिर 10 पेठे भी ले सकते हैं। पेठे देने से ब्रेड, रेगुलर जो ब्रेड बनता है उससे थोड़ा अलग ब्रेड बनकर तैयार होगा। सारे पेठे को अच्छी तरह से घिसकर हमने ले लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब पेठा और मैदे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे जिससे कि सारे मैदे में पेठा अच्छी तरह से मिल जाए। मेरे चैनल में और एक ब्रेड बनाने की रेसिपी है जिसमें मैंने मैंगो ब्रेड बनाया है। अगर आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल में जाके मैंने मैंगो ब्रेड कैसे बनाया है ये वाला रेसिपी भी देख सकते हैं। पेठा यानी कि मुरब्बा और मैदे को हमने अच्छी तरह से मिलाकर चिकना डो तैयार कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस डो को हम एक गोल कटोरी में ले लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डो कितना शाइन कर रहा है। बहुत ही चिकना और सॉफ्ट डो हमने बना लिया है। आप भी इसी तरह की चिकना और सॉफ्ट डो बना लीजिए। अब इस कटोरी में डो को देने के बाद कटोरी को हम ढक के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, यानी कि इस डो को फूलने के लिए हम छोड़ देंगे। तीन घंटा हो गया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं डो कितना साइज में था और उससे डबल फूलकर रेडी हो गया है, यानी कि डो अच्छी तरह से फूला हुआ है, ब्रेड सॉफ्ट बनेगा। फिर से हम इसको और एक बार गूंद लेंगे। मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप भी घर पे ब्रेड बनाइए और आपका ब्रेड कैसा बना मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। मैदे को हमने फिर से अच्छी तरह से गूंदकर रेडी कर लिया है। अब जिस बर्तन में हम ब्रेड को बनाएंगे वो बर्तन ले लेते हैं। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, छोटा या फिर बड़ा, और उस बर्तन में हम रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरह से लगा लेंगे जिससे ब्रेड चिपकेगा नहीं और ब्रेड बनने के बाद आसानी से बर्तन से छूट जाएगा। सारे बर्तन में रिफाइंड ऑयल लगा लेने के बाद अब इस डो से हम गोले तैयार कर लेते हैं। मैं थोड़ा बड़ा साइज का गोला तैयार कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे 4 गोले तैयार कर लिए हैं। अब एक एक गोले को हम उठाएंगे और हाथों से इसको लंबा करेंगे। मैं जिस तरह से कर रही हूँ आप भी उसी तरह से करिएगा। और बाजार में जो राउंड मीठा ब्रेड मिलता है ये ब्रेड एकदम उसी तरह की ब्रेड बनकर तैयार होगा।
लंबा कर लिया है। लंबा कर लेने के बाद इस तरह से घुमा के इसको हम ट्विस्ट करेंगे और गोल शेप देंगे। गोल शेप देने के बाद अब मैं इसको बर्तन में रखूंगी और इसके ऊपर टूटी फ्रूटी छिड़क दूंगी, जिससे कि ये कलरफुल भी लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। ये ब्रेड आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप अगर चाहे, और अगर आपके पास थोड़ा बड़ा साइज का बर्तन है तो आप इस ब्रेड को हार्ट शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से हम सारे गोले को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे गोले को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढक्कन से ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे और 2 घंटे के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे 2 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं ब्रेड अच्छी तरह से फूल कर रेडी है बेक करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फूला हुआ है और बहुत अच्छा कलरफुल दिख रहा है। अब एक बड़ा प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हमने नमक दिया है और इस नमक में मैंने बहुत बार बेक किया है, इसलिए नमक आप लोगों को इस तरह से दिख रहा है। इसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर एक एक करके ब्रेड के बर्तन को रखते जाएंगे और मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक बेक कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और 10 मिनट तक बेक कर लेंगे। और यहाँ पे 10 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ब्रेड बनकर तैयार है। इसी तरह से हमने 2 ब्रेड बना लिया है और ये ब्रेड गरम रहते ही इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल लगा रहे हैं, जिससे कि ये ब्रेड ड्राई ना दिखे और ड्राई भी ना लगे। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल को लगा लेना है। आप ऑयल के बदले इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। ये देखिए, इसको फोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे ब्रेड तैयार कर लिया है। आप लोगों को मैं थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए बहुत ही शाइनी है और सॉफ्ट का तो मैं क्या बताऊँ। चाकू से साइड को खरोचेंगे और ब्रेड को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है यानी कि नोटिफिकेशन बेल, उसको ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरी नई रेसिपी को देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड कितना अच्छा बना है, साइज में भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा है और खाने में तो मैं क्या बताऊँ, आप लोगों को मैं खिला तो नहीं सकती, सिर्फ वीडियो में दिखा सकती हूँ। आप भी घर पे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट के द्वारा अपना अनुभव जरूर शेयर करें। बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड बनकर तैयार है। ब्रेड को बनाते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखिए टाइमिंग का। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखिए और थोड़ी देर बाद आप ढक्कन को खोलकर यानी कि प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोलकर चेक कर लीजिए। अगर ये बहुत देर तक रखे तो ये जल जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा सावधानी से इसको बनाइए और प्रेशर कुकर के सीटी को और रबर को निकाल के ढक्कन को लगाइएगा। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ, क्विक, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक आप मेरी बाकी वीडियो को जरूर देखें और हाँ, मैंगो ब्रेड मैंने किस तरह से बनाया है वो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
इस वीडियो की एंड स्क्रीन में या फिर आई बटन में इसको मैं दे दूंगी। आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखें। थैंक यू।